हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 6 का व्याकरण पाठ 1 हमारी भाषा समझाने जा रही हूँ। बच्चों, भाषा है क्या और ये कैसे बनी, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, ये मैं समझा रही हूँ। पहले ध्यान से सुनिए। वैसे तो पृथ्वी पर हजारों प्रकार के प्राणी हैं, किंतु उन सब में मनुष्य सबसे बुद्धिजीवी और सामाजिक प्राणी है। पहले आदि मानव संकेतों के माध्यम से अपना कार्य करते थे, किंतु संकेतों से वे अपनी बात पूरी तरह से न समझा पाते थे और न तो समझ पाते थे। इसलिए इस असुविधा को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए। फिर शब्द के मेल से बनी भाषा। इस प्रकार से भाषा बनी। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। तो आप समझ गए कि भाषा की आवश्यकता कैसे हुई। क्योंकि आदि मानव संकेतों से न तो पूरी बात अपनी समझा पाता था और न तो समझ पाता था, इसलिए भाषा की आवश्यकता हुई। और कैसे भाषा बनी? तो अपने मुख की ध्वनियों से जो जो ध्वनियाँ निकली उनसे शब्द बनाए और शब्द से वाक्य बनाए। इस प्रकार से भाषा बन गई। अब हम भाषा की परिभाषा जानते हैं कि क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। अब है कि भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा। बच्चों, सांकेतिक भाषा भी है, लेकिन उसका व्याकरण में स्थान नहीं है, क्योंकि आदि मानव तो संकेतों से ही अपनी बात समझता था और समझाता था। लेकिन इसका साहित्य में, भाषा में स्थान नहीं है सांकेतिक भाषा का। वैसे सांकेतिक भाषा भी तो हम प्रयोग करते हैं। संकेतों द्वारा अपनी बात कभी कभी कहीं कुछ कहते हैं या दूसरे संकेत से हमें कुछ मांगते हैं, पूछते हैं, तो हम संकेतों के माध्यम से बताते हैं। लेकिन सांकेतिक भाषा का व्याकरण में स्थान नहीं है। मौखिक भाषा उसे कहते हैं जिससे हम बोलकर अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं। और लिखित भाषा वह है जिससे हम अपने विचार को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे पढ़कर उसे समझते हैं। अब बच्चों, मातृभाषा समझेंगे कि क्या है। तो बच्चा जो भाषा अपनी माँ से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं, चाहे वह कोई भी भाषा हो। अब बोली के बारे में जानेंगे कि बोली क्या है। तो जो भाषा केवल बोलने के लिए प्रयोग की जाती है और उसका क्षेत्र विस्तृत नहीं होता है और न तो साहित्य में उसका स्थान होता है, उसे बोली कहते हैं। अर्थात जिस भाषा को केवल हम बोलने के लिए प्रयोग करते हैं, जिस भाषा में लिखने पढ़ने का काम नहीं होता है, उसे बोली कहते हैं। अब हम अभ्यास करेंगे बच्चों। पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए। बच्चा सबसे पहले सीखता है क्या? तो मातृभाषा। दूसरा है, कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो फारसी। प्रतिवर्ष भारत में हिंदी दिवस
मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। इनमें से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? तो कश्मीरी। अगला है, व्याकरण वह शास्त्र है जो सिखाता है। तो क्या सिखाता है? भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना। अब है दूसरा प्रश्न, इन कथनों में से सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। पहला है, व्याकरण से विचारों का आदान प्रदान होता है। तो गलत है। दूसरा, लिपि भाषा का क्षेत्रीय रूप है। तो गलत है। अगला, हिंदी भारत की मातृभाषा है। तो गलत है। अगला, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। तो सही है। मूक बधिर आपस में संकेतों से बातचीत करते हैं। तो सही। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। तो हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी और उर्दू की लिपि फारसी है। बच्चों, आप घर पर हैं, अभी बहुत समय आपके पास है, इसलिए उस समय में से कुछ समय अपनी पढ़ाई में बिताइए, मन लगाकर पढ़िए। जितना पढ़ाया जाता है अच्छे से, ध्यान से, मन लगाकर पढ़िए, अपनी राइटिंग सुधारिए और प्रतिदिन हर सब्जेक्ट का एक लेसन पढ़िए और समझिए।